और सब कुछ नहीं मिला है कि ढोड़िए सबसे कमजोर पार्ट आपको दिख रहा है। ओनली फॉर बबुआन स्टार, ओनली फॉर अहिरान स्टार, क्या है ये सब? गाना बजाना में जतियता मतलब करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं है आप तो अभी इतना बढ़िया म्यूजिक कर रहे हैं। हर चीज का जन समुंदर को कह दो कि वो अपना लहर रोक ले, और तूफानों को कह दो कि अपना कहर रोक ले। हम परिंदे हैं, परिंदे ही रहेंगे, दुश्मन को कह दो कि अपना जहर रोक ले। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक मितवा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। और आज हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ भोजपुरी के सुपर डुपर सुपर से ऊपर के स्टार मौजूद है मेरे साथ। किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और अभी उनका गाना बहुत वायरल चल रहा है। तो आइए मिलवाते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गायक आलम राजी से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले इस न्यूज क्या है आपका? न्यूज 24 लाइव 24 न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं आलम राज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और ये मितवा जी हैं, तो इस चैनल को ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए, हमको भी ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए। अभी ये गाना आपका वायरल हो रहा है, सैड सॉन्ग, और रील पर बहुत वायरल हुआ है। उसके बाद एक गाना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढोड़िए पर धान पीटता। ये कैसा गाना है महाराज, समझ में नहीं आ रहा। मनोरंजन के लिए है ये। अब ढूंढिए प्रधान तू पीटर रह जाऊ, ये मनोरंजन के लिए बनाया गया है। जिससे अभी पिटनी उठनी का दिन चल रहा था, अभी तो है भी थोड़ा बहुत, तो उसी मनोरंजन को देखते हुए इसको थोड़ा सा बनाया गया था। अच्छा, मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया। हाँ, मनोरंजन की दृष्टि, इससे कोई व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। मनोरंजन के लिए था कि जैसे धान पीट रहे हैं तो थोड़ा सा एनर्जेटिक चीज चाहिए। सैड सॉन्ग तो है ही था, तो सैड सॉन्ग बजाइएगा तो धान पीटने का मन नहीं करेगा, फीलिंग दूसरा जगह चला जाएगा। तो धान पीटने वाला थोड़ा मूड मिजाज का था, तो उसको मैंने गा दिया था। यही है। इससे पहले गाना आपका एंगल से रिलीज हुआ था, वो जो सैड सॉन्ग था, तो एक लाइन थोड़ा सा गुनगुना देंगे। वो गाना ऐसे था, मासूम चेहरा देख के हम मर गईनी ओह बेदर्द पा, मासूम चेहरा देख के हम मर गईनी ओह बेदर्द पा, ऊ का रोई हमरा दर्द पा जे फिदा बावे हर मर्द पा, ऊ का रोई हमरा दर्द पा जे फिदा बावे हर मर्द पा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कहते हैं ना, कलाकार जो होते हैं ना एक पानी की तरह होते हैं, और सरस्वती उन्हीं के कंठ में विराजमान होती है जिसका दिल काला ना हो। जिसका दिल अगर काला हो जाए उसमें सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता है। तो ये आलम राज जी है। हम लोग लगभग 10 साल 15 साल से इनके बारे में जानते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि भोजपुरी में एक लहते स्टार है कि अभी तक बरकरार है। नहीं तो बहुत लोग आते हैं, छड़बंगू आते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, और फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने में फिर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ कड़वा सवाल हम करना चाहेंगे सर आपसे। हाँ, बोलिए। कहते हैं कलाकार का मतलब होता है कि किसी जाति पाति से मतलब नहीं होना चाहिए। कलाकार की एक जाति होती है, ये नहीं कि कोई नीच है कोई ऊंच है। तो आजकल हम देख रहे हैं भोजपुरी में, हम हिंदुस्तान में बहुत सारा भाषा बोला जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रीय भाषा अगर देखें तो भोजपुरी का है सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा। लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला हो करके भी अभी हम लोग जो 8वीं सूची है उसमें नहीं जुड़ पाए। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो कहाँ से जुड़ेगा? 8वीं अनुसूची में जुड़ेगा क्यों? अब पूरा थी भोजपुरी समाज है, तो भोजपुरी समाज में पहला चीज तो गाना बजाना में जतियता मतलब करना ही नहीं चाहिए। अभी का जो दौर है, आप भी देख रहे होंगे, ओनली फॉर बबुआन स्टार, ओनली फॉर अहिरान स्टार, क्या है ये सब? 8वां अनुसूची में क्यों जाएगा? आप सही बात कर रहे हैं। हाँ, सूची में कौन ले जाएगा आपको? कोई स्टार ये नहीं लिखता है कि हम भोजपुरी स्टार है, कोई हिरान स्टार है तो कोई बबुआन स्टार है तो कोई पाणे स्टार है। ये तो मैंने दृष्टिकोण से, अगर गायकी के दृष्टि और संगीत के दृष्टिकोण से देखेंगे। अभी ऐसे से आप हमको 2007 में मैंने फर्स्ट एल्बम गाया था, इमाल अपना ढाला पे जाए एंगल म्यूजिक से, तो उस टाइम भी मेरा नाम आलम राज ही था। फिर मैं 3-4 साल तो पढ़ाई में लग गया था, मैट्रिक वैट्रिक के सब एग्जाम देना था, तो फिर हम गैप थे। तो 2011 में फिर शुरू किए। 2011 से आज 2022 हो गया, मतलब 11 साल। तो 2011 से 2007 में गए थे, उस टाइम भी नाम आलम राज ही था।
और 2011 से अभी तक कंटिन्यू गा रहे हैं। आज भी नाम आलम राजी है। अभी आप देखे होंगे बहुत सारा पोस्टर पे कोई हिरान स्टार, बबुआन स्टार, कोई रिस्की स्टार, माने दुनिया तिनिया, तो कौन 8वां सूची में डालेगा? देखिए, पहले तो संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले। और आपके बारे में मैंने सर्च किया है यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। ये मैं बता दूं, ये जोनी भाई हैं, म्यूजिक नमस्कार, प्रणाम। लाइव 24 न्यूज में सब दर्शक को प्रणाम है। और आज हम लोग बैठे हुए हैं, भैया से बात विचार हो रही थी तो हम लोग बैठ चुके मैं हैं। इनके बारे में बताऊंगा जी। अभी तो देखिए इनके बाल मैं बता रहा हूँ ये जॉनी भाई हैं, और ये बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, और उन्हीं के स्टूडियो में, बहुत बड़ा इनका स्टूडियो है पटना में, 70 फीट रोड पर इनका स्टूडियो है, और बहुत बड़ा इनका अपार्टमेंट है, और यहाँ पे बहुत बड़ी इनका स्टूडियो है, और साथ में देखिए कितने हैं। यही राइट है। ऐसे बताइए महाराज, और सब कुछ नहीं मिला है कि ढोड़िए सबसे कमजोर पार्ट आपको दिख रहा है पिटवाने के लिए? सबसे पहले न्यूज 24 लाइव 24 न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्ते और प्रणाम। हम गीतकार शशि गोस्वामी, और बहुत ही खुशी की बात है कि मितवा जी से आज मुलाकात हुआ नए रूप में, और ये अपना नया चैनल चालू किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्यार दुलार और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट करिए लोग। रहा बात ढोंड़ी का, तो ढोंड़ी के पीछे हम नहीं पड़े हुए हैं, वो कोई एक और राइटर थे, वो कोई वर्ड दिए हुए थे। इन्होंने एक और ब्लास्ट गाना लिख दिया है ढोड़ी पे। अभी मैं आने वाला है। हाँ जिक्र नहीं करूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर वो रिलीज होगा। ये बहुत अच्छा राइटर है, नो डाउट। इनका एक पगला पगली सुपर डुपर हिट था, एक मैं गाया हूँ कारू हमरा दर्द पे, जे फिदा पे हर मर्द पे, सुपर डुपर हिट है। इसके बावजूद भी ये ढोड़ी पे कलम चला रहे हैं। बताइए कितने। हमको तो लग रहा है कि 2022 में ढोड़ी स्टार ही ज्यादा ही चल रहा है। जितने कलाकार ढोड़ी पे ही पूरा पड़े हुए हैं। 2023 का प्लानिंग है, आपको बता दें, क्योंकि अब तो 2023 आने वाला है। 2023 का यही प्लानिंग है कि हम लोगों का टीम कुछ 23 में अच्छा करेगा। ढोड़ी यहीं तक खत्म हो जाएगा, लास्ट है तो उसका मतलब पूर्णावती कर देना है, खत्म करके फिर नया रूप लेना है 2023 में, जो कि एक नए तरीके से, नए लेवल से आएगा। और 2023 का प्लानिंग बहुत यूनिक होगा, और दर्शकों से कहूँगा मैं कि 2023 में जो भी होगा मज़ेदार, धमाल और कमाल। और इनके न्यूज़ पे हमेशा हर गाने का रिपोर्ट मिलते रहेगा आप लोगों को, और पहले ही मिल जाएगा। हम जॉनी भाई से कुछ थोड़ा सा कड़वे सवाल पूछेंगे। आपके स्टूडियो में तो तरह तरह के कलाकार आते हैं, जी सर, जी जी। तो हमको तो लग रहा है कि भोजपुरी में कहीं 5% ऐसे सिंगर होंगे जिनको सुर ताल का नॉलेज होता होगा, जो शास्त्रीय संगीत के, जैसे हमारे आलम भाई जी हैं, सारी दुनिया जानती है कि शास्त्रीय संगीत से बिलोंग करते हैं। बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनको पता ही नहीं किस स्किल से गाना है और किस स्किल से म्यूजिक बना हुआ है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं? बहुत बार होता है सर, बहुत बार। तो उन लोग कलाकारों की आप सजेशन देते हैं कि आप लोग पहले सीखिए? एकदम हम लोग सजेशन देते हैं। हम तो कलाकार को बोल भी देते हैं कि आप लोग यहाँ से कि ये मतलब जैसे भी हैं, हमको ये नहीं, बहुत अच्छे दिख हमको ये नहीं अच्छा हमको इनके बारे में ये नहीं कहना है। अभी देखिए होता क्या है, ये सजेशन देते हैं, नो डाउट। हम इनके पास गाते हैं कंटिन्यू, बहुत सारा गाना इनके पास से भी हिट हुआ है, तो ये सजेशन देते हैं। कारण क्या है ना कि जो सिंगर आता है इनका सजेस्ट नहीं मानेगा, वो सोचेगा कि अइलन बहुत हमरा के समझावे, चलो इनका स्टूडियो में ना गवाजी, दूसरा जगह बजी। तो आज का माहौल ऐसा है ना कि आप सजेस्ट कीजिएगा तो वो आपको सजेस्ट करके चला जाएगा। ये प्रॉब्लम है। जाकर बार बुराई भी करेगा, वहाँ गए थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, चाहे म्यूजिक करने का। जबकि मैं बता दूं आपको, इस मतलब पटना के अंदर कम से कम सैकड़ों स्टूडियो है, उसमें आपको 70-75% ऐसा स्टूडियो मिलेगा जिसको ऑटो ट्यून का नॉलेज नहीं होगा। स्टूडियो वाले की बात मैं कर रहा हूँ। ये लड़का एक शब्द पढ़ा लिखा नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई गाना, अगर मेरा कोई भी गाना उठाइए तो ना आपको पूरा प्रॉपरली मेजर में मिलेगा, ना प्रॉपरली माइनर मिलेगा। आपको जो भी मिलेगा क्रोमेटिक मिलेगा, बाउंस मारेगा इधर उधर, मतलब जो मिलेगा इनको खेलना पड़ेगा। तो ये कितने नॉलेजफुल है इन पे डिपेंड करता है। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये ऑटो ट्यून लगाने में असक्षम है, जबकि मैं नोट को बहुत सारा गाना है जो अजीब तरीके से मैं नोट लगाता हूँ तो ये देखने के लिए कि ताकि इनके पास भी वो नॉलेज है कि नहीं। मैं बहुत जगह नहीं गाता हूँ, बस 3-4 स्टूडियो ऐसे हैं जहाँ पे गाता हूँ। और ये लड़का पे मेरे को गुरूर इसलिए होता है कि ये पढ़ा लिखा है। सबसे पहले तो ये बंदा, इसको छोटे भाई हम मानते हैं, ये भी मेरे को बड़े भाई का दर्जा देते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़े लिखे नहीं है। ये नहीं, ये बार-बार क्यों जिक्र कर रहे हैं? शादी हुआ है कि नहीं आपका? हुआ ना, तो काय कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है? हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम लोग, जैसे आप पढ़ रहे हैं,
न्यूज थी लाइव 24 इज आवर इज फलना फलना जब पढ़ देते हैं ना, उतने फास्ट नहीं देखिए सबसे बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है और तब भी इतना बढ़िया म्यूजिक कर रहे हर हैं। चीज का जानकारी, मतलब कोड का जानकारी, सुर का जानकारी, रिदम का, ताल का जानकारी, हर चीज। ये जुबानी जैसे होता है ना कि कोई आप ड्राइवर देखे होंगे कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका इंजन के आवाज से बता देगा कि इसमें खराबी क्या है। वही इस बंदे में क्वालिटी है, इसलिए हम जुड़े रहते हैं। नो डाउट थ्योरी इनका नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल टेक्निकली तो है कि आपको खोल के पूरा ऑपरेशन हो कर देगा बंदा। ऐसा है। तो यहाँ जेंट्स के अलावा लेडीज सिंगर भी आते हैं। बहुत हाँ हाँ, सब एक कलाकार आते हैं। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी और इतना संगीत के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो ये मानिए कि सरस्वती का साक्षात कृपा आप पे ऊपर है। सरस्वती जी की साक्षात आशीर्वाद इन पे बनी है। और इतना बड़ा मतलब स्पेसफुल और इतना सुंदर शायद स्टूडियो नहीं होगा, हम तो बहुत जगह नहीं गए हैं, पटना में कुछ गिने चुने स्टूडियो में जाते हैं। इतना स्पेस और इतना, अभी तो देखते हैं ना, जैसे हम लोग गांव देहात में ना कहा जाएगा मुर्गी के दर बा, बस जस्ट लाइक मुर्गी का दर बा, एक दुकान ले लिए, उसमें एगो इधर लगा लिए, इधर लगा लिए, चलो भाई स्टूडियो शुरू। अगर लाइव भी करना हो तो यहाँ पे वो जगह है, यहाँ पे है कि आप लाइव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइवली जो हम लोग पहले करते थे, ढोलक झाल हारमोनियम सब बज रहा है, हम गा रहे हैं, तो वो उसका भी इसमें व्यवस्था है कि आप इस पूरे मतलब कंपाउंड में आप लाइव कर सकते हैं बेहिचक, वीडियो भी कर सकते हैं। इतना स्पेस है कहाँ किसी में। आप तो पुराने सुपरस्टार हैं, अभी जो नए जनरेशन के जो कलाकार आ रहे हैं, जो गायक गीतकार आ रहे हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सजेशन सबके लिए है, वो केवल उन्हीं के लिए नहीं है। सजेशन ये है कि आप हिट होने के लिए तुरंत ये मत कीजिए कि हमको ये गा देने से हिट हो जाएगा, किसी के बहन बेटी का नाम रख के गा देने से हिट हो जाएगा। बस यही बात हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि किसी छोटे स्टारों का आप नाम ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मानी बहुत सारा गाना आया हुआ है जिसपे लड़की कजली का, पूजा का, नीलुआ का, पिलुआ का, ये सब नाम आता है। लेकिन जब किसी बड़े स्टार, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जब बड़े स्टार पे कोई क्लेम आ जाता है तो पूरा इंडस्ट्रीज पूरा खलबला जाती है कि भाई क्यों आप भाई इनका नाम ले लिए। लेकिन वहीं देखिए, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, बेटी किसी की बेटी होती है, बहन किसी की बेटी होती है। तो आप अपने बेटी चाहे अपने बहन पर जितना आप ऐतराज जरा रहे हैं, तो आप भी जब ऐसे कर रहे हैं तो जो हमारे समाज है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, उसको सामने आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। मान लीजिए कोई अगला एगो गलती कर दिया शुरू में, तो उसको दोहराने से गलती सुधरेगा नहीं और गलती बढ़ता जाएगा। वही हो रहा है आज, बढ़ते जा रहा है। 8वीं अनुसूची का हमको लग रहा है कि ये दशा रहेगा ना तो भोजपुरी का बहिष्कार हो जाएगा पूरी तरह से। लोग भोजपुरी का नाम सुन के उसको मतलब जिस तरह गंदे नजर से देखते जैसे 10 साल 15 साल पहले। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग दिल्ली जाते थे, बच्चे थे, तो हम लोग बोलते थे कि बिहार का तो गजब मतलब हीन भावना से लोग देखते थे, मारो साला के बिहारी है, हटाओ इसको हटाओ। जैसे लग रहा था ना कि हम लोग कबाड़ी हैं, बिहारी नहीं कबाड़ी, वो इस तरह लग रहा था। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिहारियों में IAS IPS इतना ना ज्यादा मतलब टॉपर निकले कि थोड़ा सा वेट मिल रहा है। तो वेट मिलने का नतीजा ये क्या है कि भोजपुरी सिंगर अब जो वेट मिल रहा है तो उनको पच नहीं रहा है, अब इनको वेट गिराना है। तो अब एक गलती कर रहा है, उसको दोहराते इतना ना गलती कर देंगे। हमको लग रहा है कि ऐसा कि कोई समय ऐसा ना आ जाए कि भोजपुरी का लोग बहिष्कार कर दे। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं साउथ मूवी पूरा जम के चल रही है और हिंदी मूवी आते हैं उसका मतलब बहिष्कार शुरू हो जा रहा है। तो वैसे ये दिन ना आ जाए, इसलिए हम यही कहेंगे सबसे कि देखिए सचेत हो जाइए, सब लोग साफ सुथरा कीजिए। भोजपुरी में का नहीं खे गावे के सीखो, का नहीं खे भोजपुरी में बरमासा बा, पूर्वी बा, निर्गुण बा, भजन बा। क्यों लोग बोलते हैं कि निर्गुण पूर्वी का भजन नहीं आता? क्यों नहीं आता है? आप गा के देखे हैं? एक मेरा दोस्त है पंकज पुरी, वो केवल निर्गुण पूर्वी ही गाता है। मतलब वो बचपन से ही हम साथ रहता था, गाता भी था, हम मतलब एक साथ हम लोग गाते भी थे, तो निर्गुण पूर्वी ही गाता है। क्यों उसका व्यू नहीं है? बहुत अच्छा खासा। पूनम शर्मा है, तो लोग निर्गुण पूर्वी गा के नहीं हिट है। कल्पना जी हैं, अभी गा रहे हैं जो साफ सुथरा। तो आप लोग प्रयास कीजिए। तो यहाँ तक आवे के सीखे के बाना जोनी माना को लेके ना सीख के तो चल गए दूसरा स्टूडियो में, चल भाई फलना लगे चल हमारा सीखा लगे कौन काम था। तो इस सब पर सुधार करना जरूरी है और सरकार को चाहिए कि एक ऐसा सेंसर लगाएं, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि बिना मतलब उसको परखे, बिना जांच किए हुए रिलीज ना हो, प्लेटफॉर्म पर ना आए। ये होना चाहिए। सरकार से मेरा अपील है, कोई भी हो, हम ही क्यों ना है। हमारा गाना अगर आपको देखने में ये लगता है, काट दीजिए, उसको नेगलेक्ट कीजिए, बोलिए दूसरा गा के डालेंगे।
वैसा होगा तो कुछ सुधार हो सकता है। देख लिए ध्यान से, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हाँ। ढोड़ी पे आप धान पीट रहे हैं, फिर आप अश्लीलता का बात कर रहे हैं आप। हाँ, ढोड़ी पे धान पीट रहे हैं, अश्लीलता की बात कर रहे हैं। ये जो है कि धोनी पे देखिए। धान पीटवे नहीं किए हैं, पिटवाया गया है। पिटवाया गया जी, पीटने में और पिटवाने में बहुत की फर्क है। मजबूर किया गया था। अब अच्छा क्या कीजिएगा, अब सब लोग उसी के चक्कर में हैं, वही सुन रहे हैं, चाट रहे हैं, छील रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उसी पे पका रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो चटनी मसाला के लिए उसको भी डालना जरूरी है, लेकिन मेरा मोटो वो नहीं है। मैं शुरू से ही सैड सॉन्ग सारे लोग सुनते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरा दर्द आलम, रिटर्न, अधूरा प्यार, मतलब सैकड़ों सैड सॉन्ग गाने मैंने गाया है, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा हिट है, सबके जुबान पे है। तो अभी भी जो मैं मार्केट में सबसे ज्यादा रील बना तो वो सैड सॉन्ग ही है। तो इसलिए आप अच्छे गीत गाइए, अच्छे कीजिए, अच्छा कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा। आप करना चाहिए, आप करने का प्रयास कीजिए तो होगा। बाकी हम लोग हैं, शशि गोस्वामी जी हैं, रोड बनाने नहीं आए, ढोड़ी पे तुरंत आ गए। क्यों? होता क्या है ना, आपका ढोड़ी है। हमारा ढोड़ी नहीं है महाराज, वो खरी वाला मैटर है, ढोड़ी नहीं है। हम ढोड़ी पे गाना नहीं लिखे हैं। एक्चुअली सेंसर होता तब ना बताते हैं हम। वो ढोड़ी है जो ना, वो बहुत छोटा है, वो छोटा चीज बहुत जल्दी नहीं दिखाई जी, देती ओखरी पे धान कूटा जाता है, ओखरी में ढोड़ी होता है जो खाल होता है, वो मुझपे लिखे। चलिए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भोजपुरी समाज के लिए कुछ कानून बनाए, ताकि गाना को परख करके फिर यूट्यूब पे लोड किया जाए। शौक से नहीं लिखे हैं, मजबूर होकर लिखे हैं, ताकि इससे भी कुछ हो कि हम लोगों का निर्गुण पूर्वी चले, हम लोग उधर ही रहना चाहते हैं। तो इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाइए। चलिए बहुत खुशी हुई, हमारे गीतकार साहब शशि गोस्वामी जी, जॉनी भाई म्यूजिक डायरेक्टर और सुपरस्टार सिंगर हमारे आलमराज, और मैं अशोक मितवा, लाइव 24 न्यूज़ को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।